वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। संस्कार विषयक प्रकल्प की चर्चा में आज हम प्राग जन्म के 3 संस्कारों की चर्चा करेंगे, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन की चर्चा करेंगे। ये संस्कार अत्यंत उपयोगी होते हैं हमारे जीवन में। हमारे कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया है कि जैसे ही हम इस पृथ्वी पर आते हैं हमें 3 ऋण आ जाता है। कहा जाता है जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिरर्णवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृऋण। तो पितृऋण से मुक्ति हेतु प्रजोत्पत्ति ही सर्वोत्तम साधन है। प्रजया पितृभ्यः। अतः गर्भाधान संस्कार का अत्यंत उत्तम महत्व हो जाता है। अन्य स्थानों पे भी बृहदारण्यकोपनिषद में भी कहा गया है, गर्भाधान संस्कार को संतानोत्पत्ति विज्ञान के नाम से जाना गया है। कहा जाता है यदि गर्भाधान संस्कार सही मुहूर्त में, सही नक्षत्र में और सही तरह से किया गया हो वैदिक विधि से, तो अवश्य में वह संतान तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, मनस्वी उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे गर्भाधान संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, और द्वितीय हम जानेंगे गर्भाधान संस्कार की सामान्य विधि क्या है। सामान्य तौर पर योग्य आचार्य हमें नहीं मिल पाते हैं, तो हम इस वीडियो को देख के समझ पाए कि गर्भाधान संस्कार की सामान्य विधि क्या है, जिससे सभी अपने घर पे ही उत्तमोत्तम संतान प्राप्ति हेतु कर सकें। और तीसरा विषय है कि हम गर्भाधान संस्कार का वैज्ञानिक महत्व समझेंगे। तो सर्वप्रथम शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। गर्भाधान शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसमें 2 शब्द हैं, गर्भ, आधान। तो आधान शब्द का सामान्य अर्थ है स्थापित करना या रखना। शास्त्रों में कहा गया है गर्भस्य आधानम वीर्यस्य स्थापनम स्थिरीकरणम यस्मिन्नेन कर्मणा तद गर्भाधानम। ऐसा वाक्य मिलता है। गर्भ का आधान अथवा वीर्य का स्थापन, वीर्य इत्युक्ते पुरुष का शुक्र जो है स्त्री के गर्भ में स्थापित करने की क्रिया को हम बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। और सामान्य तौर पर जिस प्रकार कृषि में हम क्षेत्र में अपने बीजों को रखते हैं, कुछ दिन बाद वो बीज उत्पन्न होकर फसल के रूप में लहलहाता है, उसी प्रकार से माता के गर्भ में पिता के द्वारा, पुरुष के द्वारा उत्पन्न जो वीर्य है उसको स्थापित करने की प्रक्रिया को गर्भाधान बोलते हैं। इस संस्कार में मुहूर्त ही बहुत बड़ा महत्व रखता है। कहा जाता है सही मुहूर्त में यदि हम गर्भाधान संस्कार करते हैं तो उत्तमोत्तम यशस्वी, मनस्वी पुत्र और या कन्या का जन्म होता है। इसलिए मुहूर्त का अत्यंत उपयोगिता है। तो किसी अच्छे दैवज्ञ अथवा ज्योतिषी से अच्छा मुहूर्त निकलवा लें और मुहूर्त निकलवाने के पश्चात गर्भाधान संस्कार करें और यशस्वी, ओजस्वी संस्कार प्राप्त करें। इसके पश्चात कुछ हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं कि गर्भाधान संस्कार कैसे करें। सामान्य विधि में आपको समझाने जाता हूं कि ये गर्भाधान संस्कार की सामान्य विधि क्या है। तो विवाह के अनंतर रजोदर्शन के पश्चात पुत्र की कामना हेतु ही गर्भाधान संस्कार किया जाता है। तो रजोदर्शन के पश्चात, ऋतु स्नान के पश्चात स्त्री प्रातःकाल सूर्य भगवान को प्रणाम करे और पति के साथ भगवान सूर्य को नमस्कार करे, और नमस्कार करने के पश्चात चौथी रात्रि से लेकर 16वीं रात्रि के बीच में सहवास करके गर्भाधान संस्कार करें। गर्भाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति है उस विषय पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जिन विवाहिता स्त्रियों को उत्तम संतान नहीं प्राप्त हो पा रहा है अथवा किसी कारणवश अगर संतान हो रहा है तब भी उसमें कोई न कोई कमी अथवा विकल अंग हो जा रहा है अथवा दिव्य अंग हो जा रहा है, इन सब से ऐसी समस्या न हो, इस हेतु से हमारे शास्त्रकारों ने
ऋषि पारस्कर जी ने अपने गृह्य सूत्र में लिखा है, एक बहुत ही उत्तमोत्तम प्रयोग है। पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास रखकर और श्वेत पुष्प वाली कंटकारिका, संस्कृत में इसको कंटकारिका कहा जाता है और सामान्य अर्थ में भटकटैया हिंदी में बोला जाता है, इसकी जड़ को उखाड़ लाएं और जल के साथ पीस लें। पीस कर उसका रस जो है स्त्री के दाहिना नासिका छिद्र में डालें, कुछ बिंदु उसमें छोड़ दें और एक मंत्र का पाठ करें, जो मंत्र है ओम यमोषधि त्रायमाणा सहमाना सरस्वती अस्या अहम बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम। इस मंत्र का पाठ करें। जिन माताओं और विवाहिता स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अवश्य में वह पारस्कर ऋषि के द्वारा उक्त इस वचन से अवश्य प्राप्त होगा। गर्भाधान के पश्चात 9 महीने तक माँ के गर्भ में बालक होता है या बालिका होती है। उस समय माँ और पिता को कैसे रहना चाहिए उसके विषय में हमारे आचार्यों ने कुछ मत रखा है। जैसा कहा कि सात्विक आचरण करें और प्रतिदिन मंत्र पाठ इत्यादि करें और विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर चलता रहे और अश्लील दृश्यों को न देखें, झूठ न बोलें, सदैव स्किल डेवलपमेंट जैसे कुछ कार्य करते रहें और शास्त्रीय निषिद्ध जो कर्म बताए हैं कि संध्या काल में गर्भिणी स्त्री को भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही उसको वृक्ष के मूल भाग पर यानी किसी वृक्ष पर चढ़ना भी नहीं चाहिए और घर में जैसे मूसल है, ओखल है या और भी जो सामग्रियां हैं उनको स्पर्श नहीं करना है और नख से नख कृंतन बहुत नहीं करना है और स्मशान में नहीं जाना है। ये सब वर्ज्य बताए गए हैं। पुरुषों के लिए कहा गया है क्षौरम